भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड का गादारोना में हुआ फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन रोड ने अब ऊर्जा निगम और चकबंदी विभाग से परेशान हो चुके लोगों के लिए सरकारी कार्यालयों में डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन रोड ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। रुड़की के गादारोना गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड का किसानों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि आज के समय में देश के हालात बेहद नाजुक हैं। किसान मजदूर से लेकर आम आदमी तक बेहद परेशान है। मजबूत कर रहे अपने जो मेहनत करेगा आगे वो बढ़ेगा, चाहे कोई हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर किसानों के काम कराएंगे तो किसान ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। अगर हम किसी का काम नहीं कराएंगे तो क्यों हमारे पास आएगा। समस्याओं का तो यहाँ से अंबार लगा हुआ। देखो, जब से यह सरकार आई इसके यहाँ से किसी किसान की मजदूर की सुनवाई नहीं हो पा रही। किसान तहसील के चक्कर काट रहा, बिजली के दफ्तरों के चक्कर काट रहा, थाना कचहरियों के चक्कर काट रहा, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही। ये भी हमने एक निर्णय लिया कि हम एक भी बड़ा आंदोलन करेंगे और हम जिसके भी यहाँ डेरा डालो का प्रोग्राम हमारा भी एक दिन या 4 दिन मुश्किल से, और हम अधिकारियों को अपने बीच में उनका बंधक बनाएंगे और बंधक बनाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। अपना संगठन चला रहे उनसे मैं ज़्यादा नहीं उनमें कुछ कहना चाहता। उनसे मुझे ना इनसे मतलब, मुझे अपने संगठन से मतलब है। हमारा अपना कार्य करने का अलग तरीका है, उनका अपना अलग तरीका है। हम अधिकारियों पर मजबूर ऐसे कर देंगे जो हमारा काम करने को मजबूर होगा, क्यों हमारे साथ जनता 36 बिरादरी है, हर मजहब का आदमी है। आम आदमी की कोई नहीं सुनवाई था। सरकार किसी की रही, आम आदमी की किसी की यहाँ सुनवाई नहीं हुई। पहले तो ये होता आ रहा, हम हिंदू मुसलमान पर, मजहबवाद पर, मंदिर मस्जिद पर हम बैठ कर वोट ले लेते हैं और बस यहाँ ना सीट मिली, गद्दी मिली और बस ये भूल जाते हैं। ये बताओ कोई आ रहा मंत्री यहाँ, पता हरिद्वार में क्या हो रहा? एक का नाम बताओ किसी मंत्री ने यहाँ से किसी की परमिट की करने की या बिजली की समस्या। रोज 8-8 घंटे रोस्टिंग हो रही, तो क्या ऐसा कोई न देख नहीं रहा? 3-3, 4-4 साल इकबालपुर मिल पर हमारा परमिट रुका पड़ा, आज तक उसका नहीं किसी ने देख। किसी गवर्नमेंट को पता नहीं। अगर 3रा-4था साल लग गया इनका परमिट नहीं, किसानों का इनका कैसे इनका गुजारा होगा? कैसे अपने खर्चे वहन करेंगे लोग? भाई ये चिश्ती आलम को हमने जिम्मेदारी दी, जिला महामंत्री बनाए, हम उन्हें उसे लेटर दे देंगे कल को, और हमने आज की घोषणा कर दी गई है, वो मजबूत करेगा संगठन को। आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन रोड गांव-गांव में अपनी मीटिंग करके किसानों को संगठन से जोड़ने का काम करेगी और वह एक मजबूत संगठन भारतीय किसान यूनियन रोड तैयार होगा उत्तराखंड के अंदर, जो अब भी किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन करता रहता है। क्योंकि ये जो सरकार है, कि कोई सी भी सरकार हो, क्या वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, ये 5 साल में एक बार तो इन्हें जनता की, किसानों की याद आती है जब वोट की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद ये वापस मुड़ के नहीं देखते। कोई सी भी सरकार हो, और अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के अनुसार कार्य करते हैं और अधिकारियों से काम लेने का काम सरकार का होता है। हमारी किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं, हमारी तो व्यवस्था से लड़ाई है और वो हमेशा से चलती आ रही है। अब आप देखो कि बरसात आ रही है, गाँव के अंदर जानवर जो गाय भैंस जो पाल रखे हैं उनकी बीमारियां और दुनिया भर की दवाइयां उनके अलाट होती हैं, लेकिन किसी गांव में जाके पता कर लो, किसी सरकारी डॉक्टर ने अब तक किसी एक भी गाय भैंस का कोई इंजेक्शन लगाया हो, बछड़ा बछड़ी का लगाया हो, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। बिजली विभाग के तार टूटे पड़े हैं, इंसुलेटर टूटे पड़े हैं। बरसात आएगी, पता नहीं कितने जानवर, कुत्ते से लेके गाय भैंस तक मर जाते हैं करंट के कारण। लोहे के पोल हैं, सीमेंट के खंभे हैं, जब इंसुलेटर टूटा हुआ है उसके अंदर करंट आता है कहीं ना कहीं। और दूसरे नंबर पे पुलिस वाले एक हेलमेट के बिना, कागज़ के बिना, क्या कोई दवाई के लिए जा रहा है अपने ज़रूरी काम उसका चला, लेकिन गड्ढे में गिर के किसी का एक्सीडेंट हो रहा, मोटरसाइकिल का, उसके परिवार वालों की चोट लग रही, या कार से एक्सीडेंट हो रहा, सड़क के कारण जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं उस पर PWD पे कोई कार्रवाई नहीं है। अस्पताल के अंदर चले जाओ, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं। मान लो एक व्यवस्था चरमराई हुई है, गहरी नींद में सोई हुई है सरकार, और इसे जगाने का काम करेगी भारतीय किसान यूनियन। और जितने भी और किसानों के संगठन हैं उन सबसे कहीं ज़्यादा बेहतर है भारतीय किसान यूनियन पदम सिंह रोड का ये संगठन, और इसे बेहतरी के लिए इसमें किसान जुड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आगे आप सब लोगों के सामने का। जो मुझे पदम सिंह रोड जी ने पद दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसे हम पूरा उसे मेहनत कर करेंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है हमारी तरफ से। जो परेशान लोग हैं उनकी हम पूरी, किसी भी तरह की किसी की परेशानी है उसका हम समाधान करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ जो आज मीटिंग हुई है किसान यूनियन की, और प्रदेश अध्यक्ष व अध्यक्ष की रोड साहब की,
तो हम चाहते हैं कि सभी आदमियों के, सभी किसान और मजदूरों के मुद्दे सुलझने चाहिए, क्योंकि आज का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भ्रष्टाचार तभी ख़त्म होगा तब हमारी किसान युवता जागरूकता होगी, क्योंकि एकता के अंदर बल है और बल में ताकत है, ताकत में शक्ति है। तो तभी यहाँ से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। जब तक ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता। तरक्की जब भी होती है जब भ्रष्टाचार ख़त्म होता है। अगर घर के अंदर एक बच्चा गलत हो जाता है तो घर को तबाह बर्बाद कर देता है। आज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भेदभाव डाला जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर बड़ा घातक है। तो हमें सबको समझना चाहिए और उसमें कोई भी हो कि ताकि सभी देशवासी हैं हमारे, सबसे हम मोहब्बत प्यार करते हैं। अगर एक ही घर गुजरता है तो पता नहीं कितने घर जलते हैं। तो इसमें हमें यह है कि किसान यूनियन अपने आगे आए और अपने जो है सही से काम करें, इनके लोग मुद्दे सुलझाएं ताकि सभी के काम सही हो जाएं। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारी कामयाबी। जी हाँ, मैं कल हज पे जा रहा हूँ और दुआ करना मेरे लिए कि मालिक कामयाबी अता करे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। इसमें अमन शांति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। घर के अंदर अगर हमारे विवाद है तो घर नहीं बच सकता। तो देश तो हमारा घर है, देश तो हमारा घर है, एक परिवार है। तो परिवार में अगर झगड़ा होगा तो दूसरे फायदे उठाएंगे। तो हमारी तो यही है कि शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, सब कर खाएँ मजे आए। तो घर गृहस्थी में चलता रहता है भाई। अपने घर में भी रगड़ा, मियाँ बीवी के अंदर रगड़े हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं कि हम देश की बुराई करते फिरें, ये मुसलमान का सेवा नहीं है। इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अपना देश अपना घर है, इसी पर मरना है, इसी में मिटना है। हम अगर जाकर अरब में ये कहें तो अरब हमारा थोड़ा ही देश है, देश तो हमारा ही है। हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में तुम जन्म लिया है उस देश पर कुर्बान हो जाओ। और ये हमारा इतिहास रहा है। अब्दुल हमीद ने टैग तोड़े थे पाकिस्तान के या किसके तोड़े थे, आप बताएं मुझे। तो ये तो हमारा धर्म कहता है कि हम अपने देश पर कुर्बानी दें। अगर कुर्बानी ज़रूरत हो तो हम कुर्बानी भी देंगे देश को।